दोस्तों, जब से इंसान धरती पर हैं, तब से सांप भी धरती पर हैं। ना ही इंसान सर्प पर संपूर्ण विश्वास करते हैं और ना ही सांप पर इंसान संपूर्ण विश्वास करते हैं। दोस्तों, मजेदारी की बात तो यह है कि इंसान भी सर्प से डरते हैं और सांप भी इंसान से डरते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अनोखी और ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक नागिन ने कैसे लिया कुम्हार से बदला और आगे क्या हुआ, जो यह कहानी पूरा ध्यान से सुन लेते हैं वो जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहते हैं। दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। मिट्टी का बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके एक ही पुत्र था। कुम्हार ने पुत्र को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी मंदिर नहीं बची जहां पर न गया हो। कुम्हार को बड़े परिश्रम के बाद पुत्र हुआ था, जिसका नाम था राघव। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दोनों अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। मित्रों, एक बार कुम्हार अपने खेत में मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने बैलगाड़ी से खेत में गया और जैसे ही कुम्हार मिट्टी खोदने लगा, उसी खेत में एक नागिन और नाग अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। नागिन जंगल में चली गई थी और नाग और उसका बच्चा दोनों बिल में छुपे हुए थे। किसान जैसे मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा जमीन पर मारा, तुरंत नाग और उसके बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया। नाग उसका बच्चा जमीन पर तड़फने लगे। ये देखकर किसान को बड़ा दुख हुआ कि है भगवान, मुझसे आज कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे हाथों से क्या हो गया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर नाग देवता रहते हैं, नहीं तो मैं मिट्टी इस जगह से बिल्कुल नहीं खोदता। अब जाने क्या होगा। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। हे नाग देवता, मुझे क्षमा करना। इतना कहकर कुम्हार अपने घर चला आता है। दोस्तों, उधर नागिना आती है। अपने पति और अपने पुत्र को मारा हुआ देखकर विलाप करने लगती है और कहती है, जिसने भी मेरे पति और पुत्र को मारा है उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो आकाश में चला जाए, चाहे पाताल में छुप जाए, चाहे धरती की कोई भी कोने में चला जाए, लेकिन वो मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। दोस्तों, नागिन का क्रोध बड़ा ही खतरनाक होता है। नागिन जब क्रोधित होती है और जो ठान लेती है वो पूरा करके ही मानती है। दोस्तों, नागिन ये पता लगा लेती है कि उसके पति और पुत्र को किसने मारा है। तब नागिन कहती है कि मैं पहले कुम्हार के पुत्र को डसूंगी, तब कुम्हार को पता चलेगा कि पुत्र का मोह क्या होता है। मित्रों, उधर कुम्हार जब घर जाता है तो अपने पत्नी से सारी बात बताता है और गांव के लोगों से भी सारी बात बता देता है। तब गांव के लोग कहते हैं, अब तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है, क्योंकि तुमने नाग और उसके पुत्र को मार दिया है। जब नागिन को पता चलेगा तो वो बदला जरूर लेगी। पहले तो तुम्हारे पुत्र को डसेगी, उसके बाद में तुम्हें भी डसेगी। सावधान। इतना सुनकर कुम्हार को बड़ा दुख होता है और कहता है, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, देखता हूँ कैसे नागिन मेरे पुत्र को डसती है। दोस्तों, अब असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ नागिन का अपने पति और पुत्र का बदला और दूसरी तरफ कुम्हार का अपने बेटे से प्रेम की सुरक्षा। अब कुम्हार अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सांप पकड़ने वाले सफेदा के पास जाता है और जाते ही सफेदे से रोने लगता। कहता है कि मैंने कोई जानबूझकर पाप नहीं किया है, अनजान में हुआ है। आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, आपका अति महान कृपा होगा। आपका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। आपको पता होगा कि कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु अपने आंखों के सामने कैसे देख सकता है। आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं इसके बदले में आपको काफी धन दूंगा। सफेदा कहता है, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसका उपाय जानता हूँ, आप कृपा कर शांत रहो। मुझे पता है कि कोई भी पिता आपने मारने से नहीं डरता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दोस्तों, फिर सफेदा कुम्हार के घर जाता है और घर के चारों तरफ लठ बाजों का पहिरा लगा देता है और कहता है, देखता हूँ नागिन कैसे आएगी तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को डसने। अब नागिन कुम्हार के घर के पास जाती है
तो देखती है घर के पास भयंकर पहरा लगा हुआ है। नागिन जाने की प्रयास करती है, लेकिन चारों तरफ लठ बांस को देखकर वापस लौट जाती है और कहती है कि देखता हूँ कि मुझसे कब तक बचोगे। दोस्तों कहते हैं कि नागिन इतना जल्दी हार नहीं मानती। अपने बदले के लिए नागिन कुछ भी कर सकती है। कुम्हार गरीब था, इसलिए कुम्हार का रिश्तेदार उसके लिए कुछ भेंट ला रहे थे ताकि कुम्हार के कुछ मदद हो जाए। नागिन मौका देखकर और उसी सामान के झोले में बैठ जाती है। जब कुम्हार के रिश्तेदार कुम्हार के घर पहुंचते हैं, तब नागिन उस झोले से निकालकर और कुम्हार के बेटे राघव को काट लेती है। राघव चिल्लाने लगता है, सर्प ने काट लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। यह सुनकर सफेदा और कुम्हार सभी लोग राघव के पास दौड़ते हैं और देखते हैं कि नागिन राघव को काटकर वहीं पर बैठी हुई है। राघव का हालात देखकर कुम्हार को बड़ा क्रोध आता और कहता है, हे सफेदे, तुमने तो कहा था परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र को बचा लूंगा। नहीं बचा पाए, तेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है। दोस्त हमारे पापी पेट का है। पेट के लिए तो हम बर्तन बनाते हैं ताकि कोई ले जाए, कुछ पैसे मिले और हमें 2 वक्त का रोटी मिले। बर्तन से ही तो हमारी रोटी चलती है। मैं जब खेतों में मिट्टी खोद रहा था तो मुझे क्या पता था कि वहां पर सर्प रहते हैं। मैंने जैसे ही पहला फावड़ा जमीन पर मारा, तुरंत ही सर्प और उसका बच्चा कट गया। यह मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये मैं किसी को कैसे समझाऊं? लोग कहाँ मानने वाले हैं। आजकल सच्चाई का साथ कौन देता है? हे नागिन, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पुत्र और पति को जानबूझकर नहीं मारा हूँ, लेकिन तुमने मेरे पुत्र को जानबूझकर काट लिया है। हे नागिन, मेरा सिर्फ यही एक सहारा था, तुमने उसे भी छीन लिया। कोई बात नहीं। दोस्तों, कुम्हार की यह बातें सुनकर नागिन को कुछ कुछ समझ में आने लगता है और कुम्हार आगे नागिन से कहता है कि हम नागों का बड़ा इज्जत करते हैं। महीने में एक बार दूध और चावला नाग को चढ़ाते हैं और जब नाग पंचमी आता है तो नागों की पूजा करते, नागों का सम्मान करते। अब सभी लोग बताओ, मेरा नाग से क्या दुश्मनी था जो मैं नाग और उसके बच्चे को मारता? मेरा नागदेव ने क्या बिगड़ा था मैं जानता हूँ। मुझे तो सिर्फ कलंक लगा है। उनका मृत्यु मेरे हाथ से पहले ही सुनिश्चित था। जिस तरह देवी कैकेयी को राम जी को वनवास भेजने का कलंक लगा था, उसी तरह मुझे भी ये कलंक लग गया, जबकि राम का वनवास जाने के लिए ही पृथ्वी पर उनका का जन्म हुआ था। वनवास नहीं जाते तो रावण को कैसे मार पाते? छोड़े, इस बात को कौन नहीं जानता। अब हे नागिन, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र को डसा है, उसी तरह मुझे भी डस लो। मैं अपने पुत्र के बिना जीकर क्या करूँगा? दोष तो सारा मुझसे हुआ है। मेरा पुत्र तो बिना अपराध के मारा गया है। दोस्तों, अब नागिन की आंखें खुलने लगी। अब कुम्हार क्रोधित होकर कहता है, हे नागिन, देर मत लगाओ, मुझे भी काट लो ताकि मैं भी मर जाऊं। तुम्हारे बदले की आग शांत हो जाए, तुम खुश हो जाओ। नागिन को कुम्हार की बातें सुनकर अपने गलती का एहसास होने लगा। फिर नागिन ने कहा, हे कुम्हार, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगी। तुम्हारे दुखों का अब समझ लो निवारण हो गया। इतना कहकर नागिन राघव के शरीर का सारा विश्व खींच लेती है। राघव ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यह देखकर कुम्हार बड़ा खुश होता है और नागिन को धन्यवाद करता है। तब नागिन कहती है, अब तुम्हारे गरीबी का भी अंत आ गया है। नागिन कुम्हार पर खुश होकर उसे ढेर सारा खजाना देती है और नागिन वापस चली जाती है। कुम्हार ढेर सारा धन और अपने पुत्र को जीवित पाकर बहुत खुश होता है और अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगता है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। वीडियो को लाइक कर देना और एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय नागदेव जरूर लिखना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय नागदेव।